बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो एक मरतबा फिर से डी चौक पर मैदान गर्म हो चुका है और दोनों इतराफ से इस वक्त पेशकदमी जारी है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स एक जानिब शेलिंग करना शुरू हो चुके हैं तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैदान जंग डी चौक एक मरतबा फिर बन गया है, लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में इंतहाई गैर मामूली खबरें आ रही हैं। इस सब में ऐवान सदर, वजीर आजम ऑफिस और रेड जोन के तमाम तर अहम तरीन सरकारी दफातर खाली होना शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ ताकतवर शख्सियत का कौम से खिताब भी तैयार है और किसी भी लम्हे ताकतवर शख्सियत का कौम से खिताब हो सकता है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जबकि इस वक्त बुशरा बीबी की जानिब से पड़ाव के बाद इस्टेब्लिशमेंट किन नुकात पर गौर कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट किन किन ऑप्शंस को अब एक्सप्लोर कर सकती है और किस तरह से ये पूरी की पूरी सूरत हाल इस हुकूमत के लिए, इस सिस्टम के लिए इंतहाई परेशान कुन हो चुकी है और कप्तान को किस तरह से आधी से ज़्यादा फतह मिल चुकी है। और अब अगर ये कहा जाए कि रास्ता थोड़ा ही बाकी है और बिल्कुल सामने मंजिल नज़र आ रही है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं, लेकिन इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आप तक नहीं पहुँचाएगा। हमारी कोशिश है कि एक्सक्लूसिव खबरों के साथ साथ जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उससे अपनी आवाम को आगाह रखा जाए। सबसे पहले ज़रा जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, उसका जायज़ा ले लें। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कंटेनर पर मौजूद थे। ब्लू एरिया के मकाम पर बुशरा बीबी ने तफसीली खिताब किया और ये पहला बाज़ाब्ता खिताब है। इससे पहले बुशरा बीबी की छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आई होंगी, बट दिस इज़ द फर्स्ट एड्रेस, पहली बाज़ाब्ता स्पीच है जो बुशरा बीबी साहिबा ने की और इसने कारकुनान का जो जज्बा बढ़ाया है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और वापसी के तमाम तर रास्ते बुशरा बीबी साहिबा ने बंद कर दिए हैं बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जब डी चौक पहुंचा और डी चौक के ऊपर कंटेनर्स पर पाकिस्तान की फौज तैनात थी तो फौज ने वहां पर ऐलानात किए कि आप कानून को हाथ में ना लीजिएगा और बिल्कुल भी हमने भी आपके ऊपर कोई इस तरह का कोई शेलिंग या कुछ भी नहीं करना, आप कानून हाथ में ना लें, हम आपके साथ कोई मसला हमारा नहीं है। बल्कि इवन फिर ये विजुअल्स भी आए कि प्रोटेस्टर्स जो कंटेनर पे चढ़ रहे थे, पाक फौज के जवानों ने उन्हें सहारा दिया, बगलगीर हुए। लेकिन इन विजुअल्स के बाद एक जानिब पाक फौज ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी कि वो आम आवाम के साथ नहीं लड़ेगी, लेकिन पुलिस और रेंजर्स जो कि पिछले 3 दिन से पाकिस्तान की आम आवाम के साथ लड़ते आ रहे हैं, पुलिस रेंजर्स एफसी, वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के ऊपर एक मरतबा फिर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर धावा बोल चुके हैं। और डी चौक के मकाम से हमारे पास जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये है कि एक मरतबा फिर वहाँ पर शेलिंग कर दी गई है और अभी मरकजी काफिला जो है वो ब्लू एरिया यानी 1-2 किलोमीटर का बस एक सड़क है, जिना एवेन्यू, बस वो सड़क जो है वो पार करनी है। लेकिन इस वक्त एक मरतबा फिर से जो शेलिंग है उसका आगाज़ हो चुका है पुलिस और रेंजर्स की तरफ से। लेकिन इस सब के दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। अब जो जज्बा बढ़ा है, देखिए पहुँच गए ना, अटक पार हो गया, इस्लामाबाद पार हो गया, वो डी चौक खड़ा है और आगे से पाक फौज, देखिए रात से ये डरा रहे थे कि जी सीधी गोलियां मारने के ऑर्डर्स हैं, शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। पाक फौज ने किसी चीज़ के ऊपर कुछ भी इस तरह से अमल नहीं किया और वो तमाम तर चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, फड्डा पड़वाने की कोशिश हो रही थी, उन तमाम तर चीज़ों को उड़ा के रख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब भर से अक्सर कारकुनान और टिकट होल्डर्स आज अपने शहरों से निकलने में कामयाब हो चुके हैं और इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ काफिले जो हैं वो भी इस्लामाबाद के रास्ते में हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है, मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि पहला मुतालबा इमरान खान और कारकुनान की रिहाई है और फिर जो भी फैसला होगा वो इमरान खान का होगा। जब तक स्टेज से इमरान खान की आवाज़ में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की सदा नहीं गूंजेगी, वापसी नहीं होगी, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। मुराद सईद साहब ने भी पोजीशन वाजे कर दी है और जाहिर बात है कि पीटीआई का कारकुन मुराद सईद की तरफ देखता है। मुराद सईद साहब मौजूदा पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है उसकी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन एक क्रेडिट बुशरा बीबी को जो जाता है वो सबसे बड़ा ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने पहरा दिया है, वरना इन्होंने तो पीछे काम कर जाना था। अब बुशरा बीबी साहिबा ने जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में पहला खिताब किया उसकी भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ।
बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को छोड़ने वालों को गिद्ध जो है वो करार दिया कि जो इमरान खान का साथ छोड़ गए थे। फिर बुशरा बीबी ने इस वक्त साथ ही साथ जो स्टेज है वहाँ से टेंट लगाने की हिदायत दे दी कि यहाँ पर अब टेंट लगाने आप डी चौक पे शुरू कर दें और हमने डी चौक के मकाम पर आना है। ये मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। इमरान खान हमेशा यही कहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि फिर लड़ाई किस चीज़ की है। ये बात कही बुशरा बीबी ने आज स्टेज पर खड़े होकर कि हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि आखिर फड्डा आखिर लड़ाई किस बात की है। फिर बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब की हालत ज़ार के हवाले से बताया कि इमरान खान को अटक जेल में एक बाल्टी पानी दिया जाता था, उसी को पीना, उसी से वुजू करना होता था। एक चारपाई ऐसे दी गई जिस पर सोया ही नहीं जा सकता, नीचे फर्श पर गंद होता था। इमरान खान साहब की जो हालत ज़ार है उस पर भी बुशरा बीबी जो है उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे कोई मुझे और इस्लामाबाद को छोड़कर नहीं जाएगा। और कंटेनर के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा ने कारकुनान से ये खिताब भी किया और कारकुनान से हल्फ भी लिया। अब सूरत हाल क्या हो चुकी है कि एक मरतबा फिर डी चौक पे आंख में चोली चल रही है। ये कितनी चलेगी? इससे पहले सारे बड़े मरहले जो हैं वो तो पार हो चुके। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक के साथ टकराया है तो ये खबर आ रही है ज़राए के मुताबिक कि रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर को खाली करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। फेडरल सेक्रेटेरिएट के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फौरी तौर पर दफातर से निकलने की हिदायत जारी कर दी गई थी और जाहिर बात है कि वहाँ पर कुछ भी किसी भी लम्हे हो सकता है। तो इस खदशे के पेश नज़र अहम तरीन सरकारी दफातर और फेडरल सेक्रेटेरिएट जो है उसमें अफसरान और मुलाजमीन को फौरी तौर पर दफातर खाली करने का हुक्म जारी किया गया। अब इस वक्त सिचुएशन नाज़रीन इकराम ये है कि पार्लियामेंट से, वज़ीर आज़म हाउस से, ऐवान सदर से, सुप्रीम कोर्ट से, तमाम अहम तरीन इमारतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान चंद कदम की दूरी पर हैं और आगे सख्त रुकावटें, कंटेनर्स, फौज और पुलिस की नफरी तो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक खबर जैसे नवाज शरीफ साहब की आई कि वो लाहौर से फौरी तौर पर उठ के हेलीकॉप्टर में बैठ के मरी चले गए पुरफजा मकाम पर, यह भी इस जानिब इशारा है कि इन्हें पता है क्या हो रहा है। जाती उम्रा जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। यानी इस वक्त जितने सरकारी मुलाजमीन है, देखिए वज़ीर आज़म हाउस के अलावा वज़ीर आज़म का एक पूरा सेक्रेटेरिएट है, उसमें सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन है। फिर इसके साथ साथ ऐवान सदर के अंदर एक पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ एक बंदा नहीं होता, पूरी एक हायरार्की होती है, पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है। तो वो तमाम तर लोग जो हैं इस वक्त यही इतलात आ रही है कि जैसे फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो हैं उन्होंने दफातर खाली किए हैं और उन्हें कहा गया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाएँ, यहाँ पर हालात ख़राब हो सकते हैं। तो इस वक्त वो भी खाली होना शुरू हो चुके हैं। अब जो मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स है नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर नून लीग की परेशानी में इजाफा हो चुका है और ये जो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो मामलात हैं, आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त क्या सोच रही है। एक तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस सब के अंदर, क्योंकि पीटीआई का मुतालबा सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है, मैंडेट की वापसी भी है। मैंडेट की वापसी उस तरह से प्रैक्टिकली या लीगली क्या पॉसिबल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम का वापस लेने का मुतालबा है। इसमें अब अल्टीमेटली हो क्या सकता है, क्या क्या ऑप्शंस एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्लोर कर सकती है। इसमें देखिए एक तो ये हो सकता है कि इस सब में एक अर्ली इलेक्शंस जो है वो कॉल कर दिए जाएं, यानी कि एक मरतबा फिर जो है वो मुल्क इलेक्शंस की तरफ चला जाए और इमरान खान साहब को बनी गाला फौरी तौर पे मुंतकिल करके फिर जुडिशल प्रोसेस से उनके केसेस ख़त्म करके उन्हें रिहा किया जाए। वहीं दूसरी जानिब एक ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पर नहीं आती तो फिर मुक़तदरा जो है वो गालिबन कोई एमरजेंसी लगाने, मार्शल लॉ, असम्बली डिज़ोल्व करने और कोई एक इंटरिम गवर्नमेंट लाने के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं और उस दौरान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायरेक्टली फिर इमरान खान साहब के साथ एंगेजमेंट करें और डायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हों। अब इस सब में ये चीज़ है कि पीटीआई के लिए जो इमीडिएट रिलीफ है वो और पीटीआई की ये कॉल फौरी तौर पर वापस लेना जो है उसमें अल्टीमेटली यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर वर्कर्स को 24 घंटे के अंदर अंदर जेल से रिहा कर दिया जाए। ये एक पहला स्टेप होगा, लेकिन ये स्टेप इतना भी आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी चल रही है कि जी कुछ ऐसा रातों रात हो जाए कि ये गवर्नमेंट घर चली जाए और इन हाउस चेंज हो जाए, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इन हाउस चेंज हुआ ना और शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो इस तरह का कोई इन हाउस चेंज पीटीआई के हक में आ जाए। क्या वो मैंडेट वापसी की तरफ है? ये भी चीज़ें चल रही हैं। कौमी हुकूमत पर पीटीआई वैसे नहीं आएगी, ये चीज़ तो आपको भी पता है। अब यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो इस वक्त मुक़तदरा जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रही है और यही वो ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली इस वक्त नज़र भी आ रहे हैं। ऑल्दो इस सब के अंदर जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि फ़ौज ने इस सब का हिस्सा, जो पुलिस रेंजर्स एफसी कर रहे थे, उस सब का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और फ़ौज के जवानों ने वहाँ पर बिल्कुल भी अवाम के ऊपर वो मज़ालिम उस तरह के ढाना गवारा नहीं किया जो पुलिस से करवाया जा रहा है काम। और जाहिर बात है ये वैसे आई ओपनर वैसे पुलिस और बाकी महकमों के लिए भी है।
कि तुहानू अगे करके बस आपको बुरा बना, मतलब ये चीज़ें नज़र तो आ रही है ना। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है, उनका भी कौम से खिताब जो है वो किसी भी लम्हे आ सकता है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इज़ कंसिडरिंग एक अहम तरीन, ताकतवर तरीन, मुल्क की कागज़ों में कम अज़ कम इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियत, वैसे तो कोई ताकत इनके पास है नहीं, कठपुतली वज़ीर आज़म है, लेकिन मुल्क की कागज़ों में जो ताकतवर तरीन शख्सियत है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनका खिताब भी मुतवक्के है इस वक्त। और ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सरेंडर जो है उसकी जानिब ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।